जाहिर सी बात है जो फसलें लुप्त हो चुकी थी और उन फसलों को उजागर करने का कार्य जो है भाई साहब ने करके दिखाया है। और फिलहाल में आप लोग देख भी सकते हैं, पूरे आप लोग 1 हेक्टर में आप देख पा रहे होंगे सूरजमुखी की फसल आपको नजर आ रही होगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज हम फिर मौजूद हैं प्रभकुल फार्म में उमरदा में। अगर देखा जाए तो हमारे साथ में भाई साहब भी हैं और जिस प्रकार से आप लोगों को लगातार हम अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग तरीके से जो नई फसलें भी आती हैं उनके बारे में भी दिखाते चले आ रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं आज हम प्रभकुल फार्म में इस समय मौजूद हैं उमरदा। और देखा जाए तो किसान भाइयों, जो फसल बिल्कुल अपने यहाँ क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत अगर बात करें बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी थी, आज उस फसल का यहाँ पे भाई साहब ने इस फसल को लगाया हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं कि सूरजमुखी, जो हमने कई वर्ष बीत गए हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत सूरजमुखी की फसल नहीं देखी है। तो भाई साहब से भी जानकारी भी लेंगे कि किस माध्यम से इस फसल का जो है लगाने का कार्य किया गया है। और फिलहाल की अगर बात करें तो देखिए, अब दिखाने की कोशिश भी करते हैं। आप भैया के फार्म में आप पौधा देख सकते हैं, इतना अच्छा पौधा इसका ग्रोथ कर रहा है और इस हिसाब से आपको अनुमान लग सकता है कि भैया इसकी जो पैदावार रहेगी, पैदावार भी ठीक ठाक रहेगी। और जिस फसलों का जो अपने एरिया में जो पहले आज से 20 वर्ष पहले 25 वर्ष पहले जो फसलें हुआ करती थी और आज देखा जाए तो दिन पे दिन यहाँ पर लुप्त होती चली जा रही हैं, उन फसलों को उजागर करने का कार्य जो है प्रभकुल फार्म हमेशा करती चली आ रही है। और इसी माध्यम में आज जो सूरजमुखी की फसल यहाँ पे भाई साहब ने बुआई करवाई है और ये जो है कहीं ना कहीं एक अपने आप में अलग विचारधारा बनाएगी पूरे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के किसानों के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अच्छी खासी जो फसलें आज से 20-25 साल पहले सूरजमुखी की फसलें डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में उगाई जाती थी और इस फसल की अच्छी खासी पैदावार होती थी, किसानों को अच्छा लाभ मिलता था। तो भाई साहब से जानकारी लेते हैं कि भैया अपने यहाँ जो है कितने दिन का ये फसल हो चुका है और अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस इसका कैसा चल रहा है, पौधा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। सामने आप देख भी सकते हैं, दिखाइए जरा तस्वीरों के माध्यम से। बड़ा सा फार्म है और बड़े से फार्म में भाई साहब ने करीबन जो है कितना भैया 1 हेक्टर जो है भाई साहब ने इसकी बुआई कर रखी है। और पौधे की जो ग्रोथ आप देख पा रहे हैं इस समय वीडियो के माध्यम से, इतना अच्छा पौधा अभी से ग्रोथ कर रहा है। और इससे जो है अब ये एक उजागर करने वाली बात है कि किसानों के बीच में जो चीजें, जो फसलें जो लुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, उनको उजागर करने का कार्य जो है करते रहते हैं। प्रभकुल फार्म के भैया हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, अब जानकारी ले लेते हैं कि अगर सूरजमुखी की फसल आप भी करना चाहते हैं, आपके मन में ये विचार आया हुआ है जो कि अच्छा खासा आपको रेट देने वाला है, इससे अच्छी खासी आपको लाभ मिलने वाला है इस फसल से, तो भाई साहब से जानकारी लेते हैं कि इसका बीजा कहां से प्राप्त करेंगे और बीजा के साथ साथ इसकी पैदावार कैसी रहने वाली, भैया बताएं जरा। ये बीजा प्राप्त करें, इंडिगो कंपनी ने बीजा उपलब्ध कराया था। डीएम साहब के माध्यम से एक बैठक कराई गई जिले में, जिसमें डीडी साहब और डीएम साहब के सहयोग से बीजा उपलब्ध कराया गया था। बीजा कहाँ से आपको मिलेगा? जैसा कि भाई साहब ने बताया हुआ है कि डीएम साहब के माध्यम से ये बीजा इनको प्रोवाइड कराया गया। और भैया जैसे कि सरकार द्वारा कुछ छूट वगैरह भी इसमें मिल रही है क्या? छूट नहीं, डीएम साहब ने प्रयास किया कि जिले में जैसे मक्का की वजह की अपेक्षा सूरजमुखी भी लगाई जाए कुछ जगह, तो उससे किसान को अच्छी पैदावार मिलेगी, प्लस अच्छा पैसा मिलेगा मक्का की अपेक्षा। अच्छा भाई साहब, अगर देखा जाए हम मक्का की अपेक्षा, हमें लगता है कि आज से 10-20 नहीं, अगर 20-25 साल पहले तो सूरजमुखी अपने यहाँ बहुत अच्छे से होती थी और लेकिन पानी के कारण की वजह से और वैरायटी नहीं आ पाई थी। ये वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है ना, तो 90-95 डेज की वैरायटी है और प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा ना। 95 डेज में ये तैयार होके कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, तो मक्का की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसमें सूरजमुखी की फसल करेगा अगर कोई किसान, तो उससे इससे ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा सूरजमुखी में। इसलिए हमने 1 हेक्टेयर में लगाया है। इसका पूरा तैयार करें कितना इसमें प्रोडक्शन आया, बाहर प्लॉट लगे हैं वो मक्के के लगे हैं, मक्के में कितना आया उतना ही इसमें कितना आया, तो उसका रेशियो निकालें किसमें क्या प्रॉफिट है, वो अब किसानों को बताएंगे बाद में। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसान भाइयों ये बिल्कुल राइट बात है। और भाई साहब ने जो सूरजमुखी की फसल जो अभी करके रखी हुई है 1 हेक्टर में पूरा ये है, और देखा जाए तो अभी जो है आपके लिए भी ये लाभदायक है। जो मक्के की आप फसल करते हैं अक्सर, और मक्के से ज्यादा बेहतर इसके अभी इसका रेट भी है और रेट भी आपको अच्छा मिलेगा और इसकी जो पैदावार रहेगी, पैदावार भी भैया हमें लगता है फर्क अगर देखेंगे मक्के की फसल और सूरजमुखी की फसल में कितना फर्क पड़ेगा जाके किसान को? मक्का की फसल मान लिया 6 से 8 कुंटल बीघा होती है
ना, ये 3 कुंटल बीघा होगी, लेकिन इसका रेट आज 7,000 रुपए है। मक्का का रेट मान लिया 2,000 रुपए, तो एवरेज लगाई तो मक्का की अपेक्षा इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, बिल्कुल अगर देखा जाए तो 1-2% जो है, 1-2 गुना इसका अच्छा रेट मिलेगा। अच्छा रेट और रेट भी अच्छा रहेगा और किसानों को अच्छा लाभ भी मिलता रहेगा। मिलेगा। बिल्कुल, तो किसान भाइयों आप लोग भी आजमा सकते हैं। और जैसा कि बीजा की अगर बात करेंगे तो बीजा के लिए भी आप प्रभुकुल फार्म पे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर रेशियो आप लगाएंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो फसलें लुप्त हो चुकी थी और उन फसलों को उजागर करने का कार्य जो है भाई साहब ने करके दिखाया है। और फिलहाल में आप लोग देख भी सकते हैं, पूरे आप लोग 1 हेक्टर में आप देख पा रहे होंगे सूरजमुखी की फसल आपको नजर आ रही होगी चारों तरफ से। और इसमें स्प्रिंकलर भी लगा रखा है। देखिए पाइप नली है, उसके द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है। और सिंचाई करने के लिए भैया इसमें जैसे और भी कोई अगर लगवाना चाहता है तो उसके लिए पूरा प्रोवाइड करा देंगे आप। प्रोवाइड करा तो दें भैया अभी कोई छूट चल रही है स्प्रिंकलर पे जी? 80 से 90%। 80 से 90% छूट है। जी। तो 80 से 90% किसान भाइयों छूट भी आपको मिल जाएगी अगर आप सूरजमुखी की फसल भी करवाना चाहते हैं उस पे भी। और अदरवाइज किसी भी आप खेत में आपको अगर स्प्रिंकलर लगवानी है, कोई भी अगर आपको 1 बीघा है, 2 बीघा है, जितना भी है आपको करवाएंगे तो आपको 80 से 90% जो है सब्सिडी मिल सकती है दोस्तों। तो फिलहाल में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।